दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सही जानकारी होना जरूरी है। जब एक स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करता है तो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ सही होती है और कुछ सारी गलत भी होती है। जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी तैयारी पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही 4 मिथ्स आपको बताऊंगा जो हर स्टूडेंट को पेपर देने से पहले ध्यान रखना चाहिए। मिथ्स नंबर 1, बोर्ड एग्जाम में सीक्वेंस में आंसर लिखना कंपलसरी है। दोस्तों सीक्वेंस से हमारा मतलब ये होता है कि अगर आप अपने क्वेश्चन को ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही बाकी सब। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। अगर आप अपने आंसर्स को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे तो जो एग्जामिनर है या फिर जो पेपर चेक कर रहा है उसको आसानी होगी बस आपका पेपर चेक करने में, और बाकी कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है। अगर आपको पहला क्वेश्चन आता तो आप पहला अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको 5वां क्वेश्चन आता तो वो अटेम्प्ट कीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको अक्सर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की वजह से बहुत सारे लोगों का पेपर छूट जाता है। मिथ नंबर 2, रेफरेंसिंग अदर बुक इज मस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे अक्सर अच्छे मार्क्स लाने के लिए कई एक्स्ट्रा और रेफरेंसेस बुक पढ़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है जब आपका एग्जामिनेशन हो, क्योंकि रेफरेंस बुक पढ़ने से एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं निकलता है तो आपको टेंशन होने लगती है कि मेरी तैयारी पूरी है कि नहीं। मिथ नंबर 3, अटेम्प्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ ऑप्शन या चॉइस मिलेंगी जिसमें पूछा जाएगा आपसे कि किसी 2 में से एक क्वेश्चन करना है या फिर किसी 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इन केस में आपको जितना पूछा गया उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जो पेपर चेक करने वाला है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। मिथ नंबर 4, बोर्ड्स में बस शीट भर के आ जाना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों अक्सर ये बात कई लोग बोलते हैं आपको, लेकिन दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपका पेपर चेक करता है वो आपके हर एक आंसर को पढ़ता है और उसी हिसाब से आपको नंबर देता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि पेपर में कुछ भी लिख के आ जाना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो आपको एक भी मार्क्स नहीं देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।